ब्रह्मेश्वर मुखिया को आप भूले नहीं होंगे। एक समय था जब भूमिहार समाज ही नहीं, सवर्ण बिरादरी भी उन्हें अपना मसीहा मानने लगी थी। दरअसल बिहार में वह ऐसा दौर था जब क्राइम सिर चढ़कर बोल रहा था, कास्ट वॉर चरम पर था, जाति पूछकर हत्या होने लगी थी, नक्सली घटनाओं में बेतहाशा इजाफा हो गया था। तब इन्होंने नक्सलियों और अपराधियों के खिलाफ कमर कस ली। इसके लिए इनके समर्थक गैर कानूनी तरीके भी अपनाने लगे। तब इन पर कई तरह के आरोप लगे। इनके खिलाफ हत्या, नरसंहार से लेकर कई संगीन अपराध के मुकदमे चले। ब्रह्मेश्वर मुखिया को जेल भी जाना पड़ा। लगभग 9 साल कैद की सजा इन्हें काटनी पड़ी। इस दौरान नक्सलियों समेत अन्य बिरादरी में भी इनके कई दुश्मन हो गए और 10 साल पहले जब ये घर के पास ही टहलने निकले तो अज्ञात बदमाशों ने इन्हें गोलियों से भून दिया। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हत्या की भी 1 दशक हो गए, लेकिन आज भी असली गुनहगारों को पुलिस नहीं पकड़ पाई है। सीबीआई जांच चल रही है तो चल ही रही है। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको ब्रह्मेश्वर मुखिया की खास 5 बातों के बारे में बताएंगे, जिसमें उनके जीवन की कहानी सिमटी मिलेगी। कहा जाता है कि नक्सलियों से लड़ने के लिए ब्रह्मेश्वर मुखिया ने रणवीर सेना की स्थापना की थी। दरअसल 1990 का वह दौर था जब हत्या और नरसंहार आम बात हो गई थी। जमींदारों के खिलाफ एक खास तबके ने हिंसक रूप इख्तियार कर लिया था। जाति पूछकर वारदात को अंजाम दिया जाता था। गांवों पर हमले किए जा रहे थे। ऐसे में रणवीर किसान महासंघ का गठन हुआ। फिर इसी का नाम रणवीर सेना पड़ गया। दरअसल वह 1995 का साल था जब भोजपुर जिले के बेलाउर गांव में इस संगठन की स्थापना की गई थी। इसे जातीय संगठन का रूप दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य बड़े जमींदारों की जमीनों की रक्षा करना था। बताया जाता है कि बेलाउर के मध्य विद्यालय प्रांगण में एक बड़ी किसान रैली का आयोजन किया गया था। उसी में रणवीर किसान महासंघ के गठन का ऐलान किया गया। उस किसान रैली और महासंघ के गठन में ब्रह्मेश्वर मुखिया ने अहम रोल निभाया था। क्योंकि वे खोपीरा पंचायत के मुखिया रह चुके थे, इसलिए वे लोगों के बीच ब्रह्मेश्वर मुखिया के रूप में ज्यादा फेमस थे। और धीरे धीरे संगठन ने भोजपुर से निकलकर अपना प्रभाव जहानाबाद, अरवल, गया, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर और कैमूर जिलों तक में बढ़ा लिया था। ब्रह्मेश्वर मुखिया नक्सलियों के लिए कहर थे। उस दौर में नक्सलियों की बढ़ती घटनाओं से हर कोई तबाह था। खासकर सवर्ण समाज तो संकट में जीने लगा था। कब किसे ठोक दे कहा नहीं जा सकता था। कब किसकी हत्या हो जाए, इस आशंका से लोग दहशत में रहते थे। तब संगठन में शामिल लोगों ने अत्याचार का बदला लेना शुरू किया। हालांकि कानून को अपने हाथ में लेने के कारण संगठन पर पुलिसिया एक्शन भी हुआ। दरअसल संगठन के हिंसक रूप लेने की वजह से नक्सलियों ने ही इसका नाम रणवीर सेना रख दिया। रणवीर सेना की शुरुआत में इसके साथ लाइसेंसी हथियार वाले लोग जुटे थे। बाद में अवैध हथियार वाले भी इस संगठन में शामिल होने लगे। कहा जाता है कि जिस समय रणवीर किसान संघ बना था, उस वक्त भोजपुर के कई गांवों में भाकपा माले लिबरेशन ने मध्यम और लघु किसानों के खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी लगा रखी थी। इसकी वजह से हजारों एकड़ जमीन पड़ती रह जाती थी। बाद में नरसंहार में भी संगठन का नाम आने लगा। तब बिहार सरकार ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद भी यह संगठन अपनी गतिविधियों को जारी रखे हुए था। कहा जाता है कि सरकार की ओर से प्रतिबंध लगाने के बाद संगठन का नाम रणवीर संग्राम समिति रख दिया गया। करीब 5 साल के बाद इलाके में शांति लौटी। हालांकि इस वजह से ब्रह्मेश्वर मुखिया पर 250 से अधिक लोगों की हत्या समेत लगभग 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज किए गए। बाद में इसकी वजह से ब्रह्मेश्वर मुखिया को गिरफ्तार भी किया गया। 9 साल कैद की सजा काटने के बाद 8 जुलाई 2011 को उनकी रिहाई हुई थी। ब्रह्मेश्वर मुखिया उस समय अचानक सुर्खियों में आ गए जब बाथे नरसंहार हुआ। तब 58 दलित मारे गए थे। यह वारदात बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला चुकी थी। उस नरसंहार में इनका नाम आया था। बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया था। दरअसल 90 के दशक में नक्सली संगठनों ने अपना विस्तार करना शुरू कर दिया था। वे जमींदारों के खिलाफ गैर कानूनी तरीके से आंदोलन कर रहे थे। उनके खिलाफ हथियार उठा रहे थे।
जहां मन करता वहां लाल झंडा खेतों में गाड़ देते थे। ऐसे में रणवीर सेना ने भी गलत तरीके से हथियारों से जवाब देना शुरू किया। नरसंहार में भी वार पलटवार होने लगे, एक दूसरे के खिलाफ काउंटर अटैक होने लगे। उस समय सबसे बड़ा लक्ष्मणपुर बाथी नरसंहार हुआ। 1 दिसंबर 1997 को हुई इस वारदात से पूरा बिहार हिल गया था। तब इस नरसंहार में 58 दलित मारे गए थे। इसका आरोप रणवीर सेना पर लगा। कहा गया कि यह वारदात बदले की भावना से की गई। इस वारदात में भी ब्रह्मेश्वर मुखिया को मुख्य अभियुक्त माना गया था। दरअसल इसके पहले 12 नरसंहार हुआ था, उसमें सवर्ण जातियों के 37 लोग मारे गए थे। उसी के जवाब में बाथे नरसंहार को अंजाम दिया गया था। तब ब्रह्मेश्वर मुखिया पर सरकार की ओर से 5 लाख का इनाम घोषित किया गया था। 29 अगस्त 2002 वह दिन था जब उनकी गिरफ्तारी पटना के एग्जीबिशन रोड से हुई थी। ब्रह्मेश्वर मुखिया को भूमिहार समाज अपना मसीहा मानते थे। दरअसल वे हमेशा अपने लोगों के लिए उपलब्ध रहते थे, हर घर उनकी मदद करते थे। हालांकि उनके संघर्ष और आंदोलन का लाभ भूमिहार समाज के अलावे अन्य सवर्ण बिरादरी के लोगों को भी मिला। जब तक वे जिंदा थे तब सवर्ण समाज खुद को सुरक्षित मान रहा था। यही वजह है कि जब उनकी हत्या हुई तो भूमिहार समाज के लोग उबल पड़े। खासकर युवाओं में उनकी हत्या को लेकर जबरदस्त गुस्सा था। आरा से लेकर पटना तक ये गुस्सा सड़कों पर प्रदर्शन के दौरान दिखा। प्रभाव वाले जिलों में आगजनी की भी यह घटना हुई थी। पटना के गंगा घाट पर कड़ी सुरक्षा के बीच उनका अंतिम संस्कार हुआ था। उनकी हत्या के 10 साल हो गए, लेकिन आज तक न पुलिस किसी ठोस नतीजे पर पहुंच पाई है और न ही सीबीआई ही अपराधियों का पता लगा पाई है। अब तक गिरफ्तारी नहीं होने की वजह से आज भी भूमिहार समाज आक्रोशित है। ब्रह्मेश्वर मुखिया पर जिंदा रहते कई तरह के संगीन आरोप लगे थे। उन पर हत्या और नरसंहार का मुकदमा भी चला। उन्हें नरसंहार की वजह से जेल की सजा भी काटनी पड़ी थी, लेकिन असल जीवन में वे खुद को किसानों के सच्चे शुभचिंतक बताते थे। समाज के विकास में विश्वास रखने की बात करते थे। वे जब जिंदा थे तो हमेशा इसके लिए लोगों को बूस्ट अप भी करते रहते थे। उस दौर में एक मीडिया हाउस से बात करते हुए कहते थे कि हम लोग हमेशा कुछ ऐसा करें या करने की सोचें जिससे समाज का भला हो। हम खुद को किसी भी चीज में अक्षम नहीं रहे। अपने लोगों के बीच कहते भी थे कि धन बुद्धि पौरुष में आप पूरी तरह सक्षम रहे। दरअसल जेल जाने के पहले भी ब्रह्मेश्वर मुखिया किसानों के लिए लंबा संघर्ष कर रहे थे और जेल से रिहाई मिलने के बाद भी उनका संघर्ष जारी रहा। जेल से 2011 में उनकी रिहाई हुई तो एक बार फिर वे किसानों के संघर्ष में जुट गए थे। जेल से छूटने के बाद उन्होंने 5 मई 2012 को अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन के नाम से संस्था बनाई थी। जब ब्रह्मेश्वर मुखिया जिंदा थे तब कहते भी थे कि वे किसानों के हित की लड़ाई लड़ते रहेंगे। एक मीडिया चैनल को तब उन्होंने यह भी कहा था कि किसानों पर हो रहे अत्याचार की लगातार सरकार अनदेखी कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन बनाने के माह भर भी नहीं हुए थे कि उन्हें घर के पास ही बदमाशों ने गोलियों से भून दिया था और 10 साल के बाद भी सीबीआई कुछ नहीं कर पाई। हालांकि सीबीआई की तरफ से 3 बार 10 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई, लेकिन रिजल्ट वही ढाक के 3 बार। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।